धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भगवात्माओं, आकाश में उड़ती हुई पतंग सभी को अच्छी लगती है। जितनी जितनी वह ऊंचाइयों में जाती है वह सबके मन को आकर्षित कर लेती है। एक बार वह पतंग आकाश में उड़ रही थी, ऊंचाइयों की ओर जा रही थी। अचानक आंधी का झोंका आता है, तूफान आता है। तो तूफान और उस पतंग का आपसी में मिलन हुआ। वह तूफान, वह हवा पतंग से कहती है कि बहन, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे आने का रीजन क्यों है? क्यों आप इतने ऊंचे आए हो? तो वह पतंग उस हवा से कहती है कि हे बहन, मैं घुआरा को देखने आई हूं। किस नगरी को देखने? मैं घुआरा नगरी को देखने आई हूं। इतना ही कहा, वह हवा उस पतंग से कहती है कि बहन, घुआरा क्या, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारे जहान का परिचय कराऊंगी, सारे संसार का परिचय कराऊंगी। एक नगर क्या, दो नगर क्या, तीन नगर, सारे प्रांतों में, नगरों में, सब जगह का परिचय कराऊंगी। तुम एक बार तो मेरे साथ चलो। वह पतंग हवा से कहती है कि बहन, मैं तुम्हारे साथ चलना तो चाहती हूँ, परंतु जैसे ही वह परंतु शब्द लगा तो हवा कहती है कि जब तुम चलना ही चाहते हो, फिर परंतु संतु किंतु लेकिन आदि क्यों? तो वह कहती है कि बहन, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, परंतु क्या करूं? मैं डोर के सहारे बंधी हुई हूँ, डोर के सहारे बंधी हुई हूँ। मैं चाह करके भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही पतंग का यह उपदेश, यह वाक्य वह हवा सुनती है, वह कहती है कि बहन, टेंशन मत लो, बहन विकल्प मत करो, तुम एक बार तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे पता है कि तुमको कैसे ले जाना है। पुण्यशालियों, वह पतंग ना आगे की सोचती है, ना पीछे की सोचती है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, और उसने तुरंत कह दिया, ठीक है बहन, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। किसके संग? हवा के संग। जैसे ही वह चलने के लिए तैयार होती है और इतना ही पतंग ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, बंदो, इतनी तेज आंधी चलती है, इतनी तेज आंधी तूफान आता है कि डोर अलग हो जाती है और पतंग अलग हो जाती है। जब वह डोर और पतंग अलग होती है, जो हवा पतंग को चलाने वाला था, वह ने देखा कि आंधी तूफान आ रहा है और पतंग कट चुकी है। उसने अपना धागा लपेटा और वह तो सुरक्षित आ गया, लेकिन आंधी में वह पतंग और ऊपर बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और चलते चलते वह पतंग अब थक चुकी तो वह हवा से कहती है, आंधी से कहती है कि हे बहन, थोड़ा रुको, रुको बहन, थोड़ा सा रुको, अब मेरा दम घुटने लगा है, मुझे घबराहट हो रही है। अब बंदो, वह हवा कहाँ रुकने वाली थी, और हवा के साथ साथ कुछ पानी के छींटे आ जाते हैं, और बंदो जैसे ही पानी के छींटे आए उस पतंग पर पड़ते हैं। पानी की बूंदें पतंग पर पड़ने से आप सभी को मालूम है, क्योंकि वैसे ही घुआरा विद्वानों की नगरी है। घुआरा विद्वानों की नगरी है।
पूछ गुरुदेव जहाँ पर कितनी बार इस नगरी में आ गए, कितनी बार आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आ गए हो, कितने अनेक संतों को बुलाते हो और कितना प्रवचन सुना होगा। हमारे पूज गुरुदेव कहा करते थे कि एक प्रवचन को पचाने में 6 महीने लगते हैं। वाराणसियों कितना लगते हैं? 6। एक प्रवचन को जीवन में उतारने के लिए, एक प्रवचन को आचरण में उतारने के लिए पूज गुरुदेव कहा करते थे कि 6 महीने लगते हैं जीवन में उतारने के लिए। मुझे लगता है ग्वारा वासियों ने इतना प्रवचन सुना, इतना प्रवचन सुना, लगता है कितने भाव निकल जाएंगे, इसीलिए शायद घर में बैठे होंगे। जहाँ 3 सागर की समाज और साधु संतों के आगमन में 30 व्यक्ति भी ना पहुंचे, कितने मुझे लगता है उपदेश को ऐसे बैठ गए कि मेरा तो कल्याण हो जाए। बंधु, तो पतंग जैसे ही उसमें पानी पड़ते हैं, वह पतंग जमीन में आ जाती है, नीचे आ जाती है, गड्ढे में गिर जाती है और वह गड्ढे में गिरी हुई पतंग विचार करती है, रो रही है, पश्चाताप करती है कि शायद मैंने डोर का सहारा नहीं छोड़ा होता, मैं डोर के सहारे से बंधी होती तो आज मेरी जीवन लीला सुरक्षित रहती, मेरा जीवन सुरक्षित रहता। आज मैं डोर के सहारा मैंने छोड़ा है, डोर से मैं दूर हुई हूँ, आज मुझे इस गड्ढे में बिलबिलाना पड़ रहा है, आज मुझे आंखों से आंसू बहाना पड़ रहे हैं। तो इसीलिए कहा है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। तो बंधु कहने का तात्पर्य धर्म की यही हमारा जीवन एक मनुष्य पर्याय एक पतंग के समान होता है। पतंग जब तक अच्छी लगती है जब वह धर्म की डोर से बंधी होती है, श्रद्धा की डोर से बंधी होती है, जब हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। और जिसके जीवन में श्रद्धा ही नहीं है, जिसके जीवन में गुरु भक्ति ही नहीं है, जिसके जीवन में गुरु उपासना ही ना हो, तो बंधु तुम्हारे पास धर्म का है। लोग कहते हैं कि धर्म मानव से उदासीन हो, नहीं, कहते हैं धर्म से मनुष्य उदासीन हो गया है। लेकिन बंधु ध्यान रखना, धर्म मनुष्य धर्म से उदासीन नहीं, धर्म मानव से उदासीन हो गया। आज हम अपने नगरों में इतने साधु संतों का आगमन कराते हैं, बड़े बड़ी प्रतिष्ठा कराते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, और बंधु और महावीर के अनुयायी जो चलते फिरते कीर्तन करें, उनके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। और मंदिर में मूर्ति बिठाने से क्या होता है? चेतन कृतियों का तुम सम्मान न करो और अचेतन कृतियों को तुम मंदिरों में बिठा करके खूब पूजा करो, लेकिन तुम्हारी पूजा सार्थक नहीं है। सबसे पहले उन चेतन अचेतन प्रतिमा को बनाने वाले चेतन तीर्थ होते हैं। जो चेतन तीर्थ को ही ना माने तो उसी प्रकार से होगा कि फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा, फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा, और अग्नि नहीं है कुंड में तो हवन से क्या होगा। वो झूठी है सारी क्रियाएं बंधु, श्रद्धा नहीं है संतों पर तो नमन से क्या होगा। इसलिए पुण्यशालियों समय तो नहीं है अभी। आज हमारा पुण्य का उदय, इसका पुण्य नहीं कि हम ग्वारा में आए तो हम ग्वारा नगरी को देख करके हमारा पुण्य बढ़ गया, नहीं। हमारा वो पुण्य के बीच में अनायास ही साथ ही सह पुण्य कहते हैं कि जिसको सोचा नहीं वह मुनिराज के दर्शन हो जाना, ये हमारा साथी सह पुण्य का। अचानक मुनिराज का दर्शन होना ये हमारे सौभाग्य की बात है बंधु। तो आज हमारा पुण्य का उदय था कि हमें
हमारे ही संघ के पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य विकोषण सागर जी महाराज का अचानक हमको दर्शन हुआ। हम सभी आर्य का संघ उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। और बंधुओं, कहते हैं कि गुरु भले ही चले गए लेकिन गुरु भक्ति शिष्यों के अंदर होती है। भरत भैया ने हम लोगों को सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में गए थे और हमारा तो रूट था, आते तो भी यहीं से आना था और नहीं भी आते तो भी आना था, क्योंकि रोड को कोई बदल नहीं सकता है। आगे से प्रोग्राम पहले से तैयार है, लेकिन भरत भैया पहले ही हमको जानते थे, पहले से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, गुरु जी के परम भक्तों में हैं और वह गुरु को बिल्कुल पिता के समान मानते थे। तो शायद वही उनको लगा होगा कि आज हमारे गुरु की ही तो बेटियां यहाँ पर नगर में आ रही हैं, तो आज उनका तो उत्साह था। लेकिन बंधुओं, एक चना अकेले भात नहीं बोलता, मालूम है ना आपको। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करके भी भरत जी ने सब कुछ कर लिया। उनकी भावना थी, उन्होंने अपना पूरा प्रयास लगा दिया। लेकिन हमें सोचना है बंधु कि हम बिना, कहते हैं पहले का समय था, जो प्यासा था वो कुएं के पास पानी पीने जाता था, लेकिन आज कुआं प्यासे के पास चल के आता। लेकिन धिक्कार है तो कि तुमको पानी पीने का भी समय नहीं। कहाँ जाओगे? संग्राम की डोर आपके हाथ से छूट चुकी है। जब तक धर्म की डोर आपके हाथ से निकल गई, छूट गई है, तो हमारा उत्थान होने वाला नहीं है। अभी भरत जी बता रहे थे कि 4 जुलाई को पूज्य गुरुदेव का द्वितीय समाधि दिवस। बंधु, अभी ऐसा निश्चित कुछ भी निश्चित नहीं है, उनकी भावना है। वो हमने भी सोचा था कि चलते हैं, कैसा माहौल है देखते हैं, फिर बात करते हैं। हमने आपको अभी भरत भैया को आश्वासन नहीं दिया था। शाहगढ़ से काफी लोगों का उनका आना, काफी लोगों का चल रहा है और चतुर्मास भी नजदीक आ चुका है। 4 तारीख को घोषणा भी होना है। 4 तारीख को आगे पीछे कम से कम बाहर के 100, 200, 250, 300 व्यक्ति उस घोषणा जहाँ जहाँ से निवेदन चल रहा है वहाँ पर आना है। तो शायद यहाँ नहीं, यह कार्यक्रम शाहगढ़ वालों के पुण्य में जाता है, क्योंकि कहते हैं कि हड़िया का दाना देखा जाता है, पूरा नहीं। बस इतने से पता चलता है कि धर्म जबरदस्ती का नहीं होता है, धर्म तो जबरदस्त होता है। धर्म जबरदस्ती का नहीं होता, जबरदस्त होता है। और जिसके जीवन में धर्म आ जाता है उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी पुनीत भावना के साथ संभवतः हमारा शाम को यहाँ से मंगल विहार हो सकता है। जगदीश महावीर भगवान की जय।